मार्च में अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। मार्च में उतनी गर्मी नहीं होती, तो गर्मी होने से क्या हुआ, वो दाना सिकुड़ गया। वो दाना सिकुड़ गया, गेहूं की फसल पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और पर एकड़ लगभग 5 से 7 क्विंटल गेहूं की कम पैदावार हुई। तो अगर आप एमएसपी देखोगे जो 2060 रुपया था पिछला, तो लगभग 12 से 15 हजार रुपए का पर एकड़ किसान को नुकसान हुआ है। सरकार बोल रही है भाई पराली में आग मत लगाओ, प्रदूषण फैलता है, वो होता है। उसके लिए ये 2.5 लाख के करीब की मशीन लेकर आए हैं। फिर लेने के बाद में जैसे कि सरकार पहले बोल रही थी भाई सब्सिडी मुहैया करी जाएगी 1,05,000 रुपये। अब सरकार बोल रही है हमारे पास बजट नहीं है। तो आपने पूरा 2.5 लाख रुपए दिया है? पूरा 2.5 लाख रुपये दिया। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में जैसे 750 फार्म थे, 100 किसानों को मिली है। अच्छा। 650 बच गए। हाँ। तो वो 1,05,000 रुपये 5 किलिया किसान कहाँ से लेकर आए? नमस्कार दोस्तों, तो अभी आप जिनको सुन रहे थे उनका नाम कुलदीप है। कुलदीप हरियाणा के खरखौदा तहसील के किसान हैं। ज़्यादातर किसानों की तरह कुलदीप भी किराए की ज़मीन पर खेती करते हैं। पिछले महीनों में कुलदीप ने 2.5 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी थी। उस मशीन का नाम है सुपर सीडर। सुपर सीडर पराली ना जलाए इस वजह से सरकार ने किसानों के लिए इंट्रोड्यूस की थी। जब सुपर सीडर इंट्रोड्यूस किया था उस वक्त ये कहा था कि कुलदीप जैसे किसानों को 1,10,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी इस सुपर सीडर के ऊपर। लेकिन जैसे आज हम सुन पाए हैं कुलदीप से, ये 1,10,000 रुपये की सब्सिडी उनको नहीं दी गई। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे अन्य किसानों से बात करेंगे जिनको सब्सिडी देने का वादा सरकार ने किया था लेकिन उन तक सब्सिडी नहीं पहुंची है। इसके अलावा कृषि के संदर्भ में हमने एक और वीडियो रिलीज़ की थी पिछले हफ्ते। इस वीडियो में हमने दिखाया कि कैसे बदलते मौसम की वजह से किसानों का भारी नुकसान हुआ, फसल बहुत ख़राब आई है इस सीज़न में। तो इसी नुकसान की भरपाई के लिए किसान फसल बीमा योजना सरकार मुहैया करती है। तो 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई फसल बीमा योजना लाई गई। ऐसा कहा गया कि किसानों से जो प्रीमियम का भार है यानी किश्तें देने का जो भार है वो कम हो जाएगा। लेकिन कुछ महीनों पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक बीमा के जो पैसे मिलने चाहिए थे वो पैसे उन तक नहीं पहुँचे। आज हम खरखौदा तहसील में आए हैं और ऐसे ही कुछ किसानों से बात करेंगे जिनको उम्मीद थी कि बीमा के पैसे उन तक पहुँचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देखते हैं किसानों ने क्या कहा। देखिए, पहली बात है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, इस योजना को पूरे तरीके से पहले इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश हुई, उसमें बताया गया कि लगभग 1,26,000 करोड़ का प्रीमियम कंपनीज ने कलेक्ट किया किसानों से, सरकारों से टोटल मिला के। और किसानों को जो बीमा दिया गया, जो क्लेम दिया गया, वो था ओनली 87,000 करोड़। यानी जो योजना किसानों के लिए बनाई गई थी, जिस योजना के नाम में फसल आता है, जो योजना किसानों के फायदे के लिए बनाई गई, उसमें से भी बीमा कंपनियों ने 39,000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और किसानों को कुछ नहीं मिला। उसमें ऐसे ऐसे रूल बना रखे हैं कि किसानों को कुछ नहीं मिलता। मैं अभी आपको बताऊं, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 3 कंपनी है इंश्योरेंस के लिए। तो एक कंपनी ने तो क्या किया, उसके पास जो 7 जिले थे उसमें किसानों का प्रीमियम तो ले लिया लेकिन किसी की पॉलिसी को अप्रूव नहीं किया। जबकि फसल बीमा योजना का एग्जैक्ट नियम यह है कि 31 अगर प्रीमियम तो ले लिया लेकिन किसी की पॉलिसी को अप्रूव नहीं किया। जबकि फसल बीमा योजना का एग्जैक्ट नियम यह है कि 31 अगस्त तक बीमा कंपनी को किसान की पॉलिसी को फाइनलाइज करना होगा। हरियाणा के अंदर 3 कंपनियों को ठेके दे रखे हैं बीमा के लिए। एक कंपनी 7 डिस्ट्रिक्ट हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट रिलायंस कंपनी के अंडर में आता है। तो रिलायंस कंपनी ने एक भी एप्लीकेशन मंजूर नहीं की थी। 23,600 कुछ के समथिंग मतलब एप्लीकेशनें थी जिन्होंने अपना बीमा कटवाया हुआ था। तो यहाँ से आदमी कुछ किसान लोग इकट्ठे होकर के डीसी के पास गए थे, ज्ञापन दिया था। उस टाइम उन्होंने सैंक्शन की थी लेकिन वो अभी तक किसी को कुछ दिया नहीं है। सैंक्शन हुए लेकिन मिला नहीं है अभी तक किसी को कोई नहीं मिला है। सरकार हरियाणा में क्या कर रही है कि अब की बार जितने किसानों ने पूरे हरियाणा में सुपर सीडर की सब्सिडी के लिए फॉर्म भरा, मात्र 44% किसानों का वो सब्सिडी का फॉर्म अप्रूव किया गया। इसका लगभग 2.5 के करीब 240 2.5 के आसपास कीमत है इसकी। तो सब्सिडी मिलना था इसका तकरीबन 1 लाख के आसपास, 5-6 हज़ार रुपये और ऊपर। और तो अभी दिया नहीं किसानों को। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर 700 कुछ एप्लीकेशनें थी
700 कुछ एप्लीकेशन है जिसने सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रखा था, उसमें से सिर्फ 100 आदमियों को दिया था। इसमें मेरी तो यही मांग है कि स्पेशल किसानों के लिए थोड़ा डीजल में भी कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। अब ये लगा लो, मैं ये लेके आया था गेहूँ बोने की मशीन सुपर सीडर, इसी साल लेके आया हूँ। ये सोच के लेके आया था कुछ गवर्नमेंट हेल्प करेगी, कुछ फिर वो लगाई, बट गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं करी। सब्सिडी हाँ 1,10,000 की सब्सिडी थी, वो मेरे एरिया में नहीं आई थी। जैसे मैंने तो फार्म भरा था सब्सिडी का, उसमें कोई सब्सिडी नहीं आई। अब ये बताओ मैं कहाँ जाऊँ? सब्सिडी नाम के लिए जी, पहले बहुत कुछ होती थी। अब यूँ ना कहियो हम कांग्रेस या कुछ और हैं। कांग्रेस राज में सब्सिडी, जैसे ये मैं लाइन दबा के लेकर आया था जी, उस टाइम पे 50% किसान को देना पड़ता था और 50% सरकार देती थी। अच्छा। हाँ, और अब क्या है? तो मैंने उसमें क्यों मैं छोटा ज़मींदार था, मैंने ये पाइप ला के लाइन दबा ली, मैं कुछ मैं घर से देख लूँगा और कुछ सरकार दे देगी। ऐसा करने में कि राज बदली हो गया और इन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ 5 एकड़ की वो जो है लाइन की ग्रोथ लंबाई है ना, उसकी सरकार देगी, बाकी किसान कितनी दूर ले जाओ खुद से लगाना पड़ेगा। अब मेरी ये 40 एकड़ की लाइन है, तो इसका एक पैसा नहीं मिला मेरे को। अच्छा, हाँ। आपने खुद ही ने किया। हाँ, तो मैं गया उनके पास, हालांकि मेरे कागज़ पहले तैयार थे, तो गया तो जितना मेरे को सब्सिडी मिलना था उससे ज़्यादा का तो उन्होंने बिल देने का पैसा मांग लिया पाइप कंपनी वाले ने। सम्मान निधि योजना जो है, इससे कुछ भी लाभ हुआ है? कोई भी क्या किसी भी एक प्रकार 600 रुपये 500 रुपये महीना मिलता है, उससे क्या होएगा? 600 रुपये 500 रुपये मिलता है बस। महीने के 500 रुपये, 6,000 रुपये में से 3 किस्त मिलती हैं, उसमें किसको क्या बेनिफिट होगा? तो 500 रुपये में महीने में आप क्या कर लोगे? उसका जो 6,000 रुपया मिलता है साल का, 3 किस्त में मिलता है 2-2 हज़ार रुपया। अगर उस 6,000 को आप एक किसान के पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है, उसका खर्चा भी नहीं चलता उस 6,000 रुपये में। किसान से ज़्यादा दुखी कोई नहीं। हर एक आदमी बाप अपनी ड्यूटी करो, घर जाकर सोओगे। हम सुबह 5 बजे निकले हैं, रात में 12 बजे की भी रहना, 1 बजे की भी रहना, और साल में 2 लाख बच भी गए, देखिए होगा बच्चे की फीस भी ना भरी जाए। अब अपने बच्चे ने आप क्या करना चाहोगे? हाँ, खेती वही करना बच्चे ने तो मैंने चाहूँ वो प्राइवेट नौकरी कर ले से 10,000 की, खेती में तो वो उससे भी बदतर हाल है। खेती में कुछ बचना ही नहीं है। अभी सुबह से शाम तक हालत देख लो।